तो हिमांशु जी, एक तो मैं जानकारी चाह रहा हूं, आप पे इतना बड़ा दंड लगाया गया, आर्थिक दंड, आप क्या करने वाले हैं जी? तो मेरा ये मानना है कि ये जो फैसला आया है ये अन्याय है, और अन्याय को स्वीकार ना करना ये सत्याग्रह का एक तरीका है। तो हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, और जो दंड बोला है कि आपको दंड देना होगा, वो दंड हम नहीं देंगे, और उसके एवज में अगर हमें जेल भेजा जाता है तो हम खुशी खुशी जेल जाएंगे। जी, ये तो आप इस समय हैं कहाँ पे हिमांशु जी? क्या बस्तर से मैं अभी छत्तीसगढ़ दिल्ली में में हैं हूँ। बात? अभी, हाँ, अभी दंतेवाड़ा से आया हूँ और दिल्ली में हूँ। जी, तो ये जो पूरा मामला था जिसको लेकर के आपने याचिका दायर की थी, आपको लगता है जी। कि वहां के सरकार या जो वहां के सरकारी वकील हैं उन्होंने जो पक्ष रखा, अदालतें तो फैसला उसी पे देती हैं जो वहां की सरकार या पुलिस का जो पक्ष आया है वो आपके खिलाफ गया है, क्यों आप पे जुर्माना क्यों लगा? कुछ ऐसा लग रहा है, क्यों जुर्माना देन उसके लगाने की जरूरत पड़ी? देखिए, इसमें जजेस ने जो बहाना बनाया है, दो बहाने बनाए हैं। एक बहाना तो ये बनाया कि छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा पुलिस ने एफआईआर लिख ली थी और चार्जशीट भी फाइल कर दी थी, तो आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। आपने सुप्रीम कोर्ट का वक्त खराब किया है, इसलिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। अब जो हत्या थी, ये जो 16 लोगों को मारा गया है, जिसमें 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया गया, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया, उसकी 8 साल की मौसी को मार दिया, उसके नाना नानी को मार दिया, 70 साल की वृद्ध महिला के वक्ष काट दिए, 80 वर्ष के बुजुर्ग के पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया गया था सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन द्वारा। तो और दंतेवाड़ा पुलिस भी थी। तो हम लोग, दंतेवाड़ा पुलिस वही थानेदार है, वही एसपी है, जो हत्यारे हैं वही पुलिस वाले हैं। अब उनके द्वारा दायर की गई दर्ज की गई फर्जी एफआईआर, फर्जी चार्जशीट, हम उस पर यकीन करके वहां चुपचाप कैसे बैठ जाएं? हमने कहा हम इन लोगों पर हमें यकीन ही नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट पर से मांग करते हैं कि आप एसआईटी गठित कीजिए, उससे जांच करवाइए, या सीबीआई को ये जांच सौंपिए। ये हत्यारे लोगों की एफआईआर पर हम क्यों यकीन करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं, आपको यकीन कर लेना चाहिए था, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, इसलिए हम आप पर 5 लाख जुर्माना लगाते हैं। एक तो ये बोल रहा है वो। दूसरा क्या हुआ कि उस वक्त मैं चिदम्बरम से मिला था, और चिदम्बरम ने कहा कि ठीक है, आप जन सुनवाई रखिए, मैं आऊंगा और मैं सुनू आदिवासियों से मिलूंगा, जिसमें फिर मेधा और आप सब लोग गए थे जन जी, सुनवाई से पहले। तो उससे पहले मेरी उस रात हत्या होने वाली थी और मुझे निकलना पड़ा वहां से। अगले दिन मुझसे मिलने ये आदिवासी लोग आए थे, और पुलिस ने इन 12 पेटिशनर में से 6 पेटिशनर को अपहरण कर लिया। उस अपहरण का वीडियो भी बनाया गया है। हमारे कुछ साथी पत्रकार वहां थे, उन्होंने वो वीडियो बनाया, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आज भी है। और 6 पेटिशनर का किडनैप करके पुलिस लाई और उनको यहाँ दिल्ली में 30 हजारी में पेश किया, और उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड यूनिफॉर्म लोग आए जंगल से और हमारे घर के सदस्यों को मार के चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमांशु कुमार झूठ बोल रहे हैं, या हमारे घर के लोग मारे नहीं गए हैं, या हिमांशु कुमार हमको बहका के लाए हैं, सिखा पढ़ा के लाए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि वो अनआइडेंटिफाइड, मतलब हम पहचानते नहीं कौन लोग थे, वर्दी में आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्ज था कि वो कहता कि भाई जांच करवाई जाए कौन लोग थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, इन्होंने जो पिटीशन डाली है उसमें कहा कि पुलिस ने मारा, और जब बयान हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नहीं पहचानते। अरे वो तो पुलिस की कस्टडी में थे, किडनैप करके लाई थी पुलिस।
उसकी जी बात को, और वो भी आधे पिटिशनर। आप जांच का आदेश दो ना ऐसे।